देखिए भाई साहब ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तो हम इन्हें ये बताना चाहते हैं, ये जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और जब हम कांग्रेसी लोग लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, कांग्रेसी लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए। सुनिए बात पूरी बात होने लीजिए, फिर उसका उत्तर इनसे लीजिए। जब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो ये जिन्नास के पास जाकर यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे, ना तो हमारे देश का तिरंगा फहराने का काम किए, और आज सीना ठोक के राष्ट्रभक्त बनने का काम करते हैं, राष्ट्रभक्त बनने का काम करते हैं। हमारे नेताओं ने खूनों से इस भारत को सींचने का काम किया है, जुमले नहीं दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 900,000 बार उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला है कि क्या क्या हमने उपलब्धियां दिया भारत को। आज का हमारा देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक, ठीक है, एक भी मीडिया कॉन्फ्रेंस 10 साल में नहीं किया है उन्होंने, एक भी मीडिया कॉन्फ्रेंस करके। और यही हमारे प्रधान सेवक माननीय मोदी जी बोला करते थे कि मैं हर चौक चौराहे पे खड़े होकर हर महीने का जो भी उपलब्धि होगी उसको जनता के सामने गिनाने का काम करूंगा। आज आप जनता की तो बात छोड़िए, 100 दिन से हमारा मणिपुर जल रहा था, आप विदेश भाग खड़े हुए, आप विदेश खड़े हुए, वो हमारे देश परिवारवाद, राष्ट्रवाद कह रहे हैं, परिवारवाद राज्य जला। और मणिपुर की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात। अच्छा नहीं, एक चीज बताइए, कह रहे हैं मणिपुर जल रहा है, भाई साहब जल रहा है या आप जला रहे हो? अगर कहीं आग लगी होती है तो उसको बुझाया जाता है, ना कि उसमें घी डाला जाता है, तेल डाला जाता है। कांग्रेस वाले तेल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं कि मणिपुर का आग जो है ना वो दिल्ली तक पहुंचे। अरे अगर कहीं पे किसी के घर में आग लगा हुआ है वो भी देश का हिस्सा है, उसको मणिपुर को देश से अलग मत बांटो। अगर मणिपुर में बेटियों के साथ में बलात्कार होता है तो राजस्थान में भी होता है, और उसी तरीके से कर्नाटक में भी होता है, और अन्य राज्यों में भी होता है। सिर्फ मणिपुर से देश के पूरे परिवेश को आप नहीं गिन सकते हैं। और कांग्रेस के राज्य में तुलना कर लीजिए कि कितने बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, और आज का आपको डेटा से बात करिए, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए मैडम, मैं बताता हूँ, मैं बहुत न्यूज देखता हूँ और दिखाता भी हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री 2014 के बाद अगर मैं डेटा इनको बताऊं साहब, हमारा जो इकोनॉमी है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बनने जा रहा है बहुत जल्दी। और ये चीज तब पॉसिबल हुआ है जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हर एक सेक्टर में देश पहले की तरह जीजाजी 2G 3G 4G ये जी सारे घोटाले लेकर के नहीं बैठे हुए थे नेता। पिछले 9 वर्षों 10 वर्षों में सुना दीजिए कि कोई एक घोटाला हुआ हो केंद्र सरकार में, क्योंकि आज जनता की जितनी उम्मीदें थी ना वो सारी पूरी हो रही है। आज जितने हाईवेज बन रहे हैं, आज जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, वो सारी चीजें तब पॉसिबल हुआ जब आप एक ऐसे पारदर्शी सरकार देश में चल रहा है। ऐसे नहीं कि जुमलेबाज कहा जाता है, ज्यादातर जुमलेबाजी की सरकार कहा जाता है। अरे मैडम, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, कहने वाले तो किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन जो देश में गरीब मजदूर और जितने वंचित लोगों के लिए सोच रहा है मोदी सरकार, उतना आज तक किसी ने नहीं सोचा। ये हकीकत है। जो माँ बहन शौचालय के लिए बाहर में जाते थे, खुले में जाते थे, क्या इनको दिखाई नहीं देता था? ये सिर्फ अपने राजमहल के बारे में बात करते थे। उनके लिए पहली बार मोदी जी ने लाल किला से सोचा और उनके लिए बताया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आज तक देश में किसी ने बात नहीं किया, लेकिन अब जब वो सारी चीजें सुधर रहा है, जब देश तरक्की कर रहा है, तो इन लोगों को तो बुरा लगेगा ही। देखिए, पहली बात तो इन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारियाना अंदाज से जवाब दिया कि प्रधानमंत्री, हम कांग्रेसी लोग राज्य को जला रहे हैं, ठीक है, और MK सिंह वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोलते हैं, ऐसे तो हजारों लाखों घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही हैं। और वहाँ पे कब बोला, ऐसा कोई बयान नहीं में आया है, नेशनल मीडिया में चला हुआ है। जब वीडियो वायरल हुआ तो ये तो भैया गैर जिम्मेदारी ये तो हमेशा कांग्रेस पे ही अपना मटका फोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास उत्तर है नहीं, इनके पास कोई उत्तर नहीं। इन्होंने दूसरा बात बोला कि हमने शौचालय दिया। अरे शौचालय देकर आपने कौन सी इज्जत बना दी? जब आप हमारे बहन बेटियों को नंगा परेड कराए, 100 दिन तक आपने नेट बंद कर रखा, और मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता है कि ऐसी लाखों हजारों घटनाएं यहाँ पे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से सब बोलते हैं। और जब विपक्ष ने घेरा तो प्रधानमंत्री
मजबूर होकर संसद में आके बोलने का काम किए। और क्या बोले, 2.5 घंटा उन्होंने सिर्फ इतिहास बताने का काम किया। 5 मिनट हमारी देश की बहन बेटियों का मुद्दा आपने उठाया। जिस दिन आपने संसद का उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधान सेवक मोदी जी ने, उसी दिन हमारे देश की गोल्ड मेडल बेटियों को सड़कों पे घसीटने का। क्या गोल्ड मेडलिस्ट और मणिपुर की घटना पे घेर रहे हैं आपको? एक चीज बताइए, राजस्थान में कोई बलात्कार की घटना नहीं हो रहा है, वहां पे बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है। और जितने स्टेट में कांग्रेसी है वहां पे बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए मैडम, ये लोगों की मानसिकता का सवाल है। ये कांग्रेसी बांटना चाह रहे हैं, मानसिकता ठीक करो। मणिपुर, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा ऐसे मत बांटो देश को एक रहने दो। अगर मणिपुर में घटना होता है वो भी निंदनीय है, राजस्थान में होता है वो भी निंदनीय है, उसका भी आप ऐसे ही वो करो। आप क्या करते हो, राजस्थान पे तो ताली बजाते हो, मणिपुर में कुछ हो गया तो वहां आग में घी डालते हो कि और वो जले। अरे भाई साहब, अगर कहीं आग लगी हुई है तो राहुल गांधी जी को क्या चाहिए था कि वहां पे लोगों को शांति संदेश दे कि भाई तुम इन दंगा को बंद करो। ये क्या करते हैं और उसको भड़काने की कोशिश करते हैं ये लोग। और हमेशा मणिपुर मणिपुर मणिपुर। ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसपे बोला नहीं जाता है, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। ये भी चीजें होती है, ठीक है ना। कुछ चीजें सिर्फ एक्शन ली जाती है। ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है आप बताएं? हैं, क्या कर दिया मोदी ने? शराब बेचा ही है। प्राइवेटाइजेशन किस चीज का हो रहा है? हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बता दो आप किसका नहीं हो रहा? प्राइवेटाइजेशन, एक मिनट, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है आपको पता है? अरे छोड़ो, आप मतलब पैसे लेकर आ जाते हो यहाँ। जाएंगे जनता ऐसे लोगों को। आप जो हो रहने दो। बोलिए अंकल जी, बोलिए, मौका है आपके पास। हाँ, बोलिए। सिर्फ कह रहे नहीं है। प्राइवेट के हाथों सारी चीज बेच दी है, रेल बेच दिया, हर चीज बेच दिया। अरे छोड़, रुकिए, बात करिए। आदमी से बात ही पसंद बात करिए अंकल जी, बात करिए। इनसे टुकड़े गैंग से इनसे पूछो। टुकड़े गैंग से कह रहे हैं आपको, टुकड़े गैंग का कह रहे हैं आप? टुकड़े गैंग है जो घूम रहे हैं और बकवासबाजी करने के अलावा कोई चारा नहीं। टुकड़े गैंग को मैं गैंगवार हो गया है जी। ये बताओ ना, मैं कौन सा गैंग कर रहा हूँ? किसको आप जो बेचा है ना, जो बेचा है उसमें आपने कितनी हिस्सेदारी ली है ये बता दो जरा। और कौन सा एग्रीमेंट है, और कौन सा एग्रीमेंट है, और कब बिका है? कितने बच्चे रोजगार लग गए आज के टाइम में? क्या वो नहीं हो रहा प्राइवेट? मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या बिका नहीं है क्या? सर मतलब पैसे लेकर सर पहले क्या बिका नहीं है क्या? जवाब दे दीजिए सर। ये दल्ला है, ये जो दल्ला है, ये दल्ला जो बकवासबाजी कर रहा है। ये लोग ऐसे सदन में भी भागते हैं और रोड पे भी भागेंगे। मणिपुर पे भी बहस नहीं कर पाए दल्ले, और जो है संसद से भाग जाते हैं। इनकी औकात नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के बाद भारत में दूसरा देश है इस दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। आपको नहीं पता है कुछ? नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। क्या नहीं पता? इन्हें कोई नहीं, आपको अमेरिका के बाद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। ये आप मैनेजमेंट, अरे सुनो, सड़क सबसे ज्यादा सड़कें अगर बनी, नेशनल हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, अरे सुनो, ये